रिया के जाते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अनाया अब भी थोड़ा नर्वस और अनईजी थी और आरव उसके चेहरे पर चल रही हर भावना पढ़ सकता था। आरव ने एक जेंटल आवाज़ में कहा, तुम ठीक हो अनाया? अनाया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हाँ बस अचानक से सब नया नया लगने लगा। आरव उसके पास थोड़ा झुक गया। उसकी गहराई से भरी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, जब तुम नर्वस होती हो ना तो और भी प्यारी लगती हो। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झिझकते हुए कहा, आरव तुम ऐसी बातें क्यों कहते हो? आरव धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि ये सच है और क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कंफर्टेबल फील करो। अनाया उसकी आंखों में देखने लगी। उन दोनों के बीच कुछ सेकंड का ऐसा पल बना जिसमें सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ें थीं। आरव अपने कैबिन में गया और मुड़कर बोला, कम अनाया, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, बाहर बहुत भीड़ है। अनाया हिचकिचाते हुए उसके पीछे गई। आरव ने ग्लास विंडो के पास वाली कोजी टेबल की ओर इशारा किया। धूप की हल्की किरणें अनाया के चेहरे पर पड़ रही थी। वह बैठी ही थी कि आरव ने बिना सोचे उसके बालों की एक लट कान के पीछे धीरे से कर दी। अनाया चौंक गई। आरव? आरव ने धीरे से कहा, ये बाल तुम्हें परेशान कर रहे थे। अनाया का चेहरा लाल हो गया। उसने हल्के स्वर में कहा, तुम ऐसा हर किसी के साथ करते हो? आरव तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ। उनके बीच एक गहरी, दिल धड़काने वाली चुप्पी छा गई। अनाया उठकर कॉफ़ी मशीन के पास गई, पर हाथ हल्का कांप गया और कप थोड़ा हिल गया। आरव तुरंत उसके पास आ गया। उसने एक हाथ से कप संभाला और दूसरा अनाया के हाथ पर आ गया। पास खड़े दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी। रिलैक्स अनाया, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं हूं ना? अनाया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई खेल नहीं था, सिर्फ सच्चाई और केयर थी। जब अनाया मुड़ी, उसका पांव फिसल गया। आरव ने फौरन उसे पकड़ लिया। उसका हाथ अनाया की कमर पर, अनाया की दोनों हथेलियां आरव के चेस्ट पर। दोनों की सांसें एक दूसरे से छू रही थीं। अनाया फुसफुसाई, थैंक्स। आरव उसके और करीब झुकाया। तुम्हें गिरने नहीं दूंगा अनाया, कभी भी नहीं। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि ये एक कन्फेशन जैसा लगा। अनाया का दिल धड़कना भूल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, रिया भले ही बचपन की थी, लेकिन आरव की नज़रें सिर्फ उसी पर टिकती हैं। दूर से रिया ने कैबिन की ओर झांक कर देखा। आरव और अनाया इतने करीब देखकर उसके चेहरे पर जलन साफ थी। अनाया ने ये नहीं देखा, लेकिन आरव ने देख लिया। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, लेट हर बी जेलस, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अनाया की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीमे से पूछा, और तुमसे किसकी फ़िक्र है? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी। अनाया अचानक चुप हो गई। उसके भीतर जैसे किसी ने हल्का सा तूफान छोड़ दिया हो। आरव का तुम्हारी कहना उसके कानों में बार बार गूंज रहा था। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे की आंखों में बस देखते रहे। अनाया ने हल्का सा कदम पीछे लिया। आरव, तुम ऐसा क्यों कहते हो? हम तो बस क्या अनाया? जैसे जैसे वो उसके करीब आता गया, अनाया की आवाज़ और धीमी होती गई। वो फुसफुसाई, हम बस कुलीग्स हैं। आरव हल्की सी हंसी के साथ बोला, अगर हम सिर्फ कलीग्स होते तो तुम्हें अभी घबराहट नहीं होती और मुझे तुम्हारी हर छोटी बात महसूस ना होती। अनाया की सांसें लगभग रुक से गईं। उसने नज़रें झुका लीं। आरव ने धीरे से अनाया की ठुड्डी उठाई। उसका स्पर्श बहुत हल्का, बहुत कोमल था। अनाया, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खिंचाव था। जब तुम रूम में आती हो तो बाकी सब अपने आप धुंधला हो जाता है, यहाँ तक कि रिया भी। अनाया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, रिया तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है? आरव थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ, लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंड और दिल के करीब व्यक्ति में फ़र्क होता है। अनाया का दिल ज़ोर से धड़क उठा। अचानक कैबिन का दरवाज़ा थोड़ा खुला। रिया अंदर नहीं आई, बस आवाज़ दी, आरव, कॉफ़ी ब्रेक का टाइम हो गया है। उसकी आवाज़ में हल्की जलन और असुरक्षा साफ थी। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, रिया तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। रिया ने हैरान होकर अनाया की तरफ देखा, फिर मजबूर मुस्कान के साथ बाहर निकल गई। अनाया ने धीरे से कहा, तुमने उसे इसी तरह मना कर दिया? आरव ने हल्के से उसके हाथ को छूते हुए कहा,
मैं उसकी फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी केयर करना मेरी चॉइस है। अनाया की सांसें अटक गई। कमरे का माहौल गर्म और शांत हो गया। दूर से एसी की हल्की गूंज और करीब सिर्फ उनकी सांसें। आरव धीरे से उसके और करीब आया। उनके चेहरों के बीच बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी बची थी। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर तुम कहो तो मैं दूर हो जाऊं। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। उस आंखों में कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ इंतजार था। अनाया की आवाज़ कांपती हुई निकली, मैं नहीं जानती। आरव और भी करीब झुक गया। अब उसके होंठ अनाया के होंठों को हल्के से छू रहे थे, बस एक सांस की दूरी। और तभी टुक, दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक हुई। दोनों चौंक कर थोड़ा पीछे हट गए। दरवाजे के बाहर अयान यानी आरव का दुश्मन खड़ा था, वही जो अनाया को पहली नज़र में पसंद आया था। वो स्मर्क करते हुए बोला, मे आई कम इन? शायद मैं किसी इंटरेस्टिंग मोमेंट में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अनाया और आरव दोनों स्टन्ड।